तो हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो सीरीज़ के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर वाइड एरिया नेटवर्क, जिसे वैन कहते हैं। इससे प्रीवियस में हम लोगों ने मैन और लैन के रिगार्डिंग जितने भी कंसेप्ट थे, जितने एडवांटेज डिसएडवांटेज के पॉइंट्स थे, उन सारी चीज़ों को डिस्कस किया। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो ज़रूर देख लीजिएगा। प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आइए हम स्टार्ट करते हैं वैन को। वैन के अंदर सबसे पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ अ नेटवर्क दैट एग्जिस्ट ओवर अ लार्ज स्केल जियोग्राफिकल एरिया सच एज स्टेट और कंट्रीज़। यानी जैसे स्टेट हो गए, जैसे राज्य हो गया, या फिर कोई देश हो गया, उसके जो जियोग्राफिकल एरियाज़ होते हैं उनको कवर अप करने के लिए हम वाइड एरिया नेटवर्क का यानी www. इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं वो वाइड एरिया नेटवर्क के अंदर आती है। इज दैट क्लियर? अगला पॉइंट कह रहा है कि कॉमनली कनेक्ट सेपरेट ऑफिसेज फ्रॉम द सेम ऑर्गेनाइजेशन वेदर दे आर अक्रॉस आउन और अक्रॉस द वर्ल्ड। यानी जैसे मान लीजिए कोई कंपनी हो गया, तो उसकी जो ब्रांचेज होते हैं वो ऑल ओवर द वर्ल्ड हो सकते हैं, ऑल ओवर द कंट्री हो सकते हैं, ऑल ओवर द स्टेट हो सकते हैं। तो इस तरीके की चीज़ें हो सकती हैं। तो उस कंडीशन में क्या होता है, जो ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका ऑथराइजेशन नेटवर्क के माध्यम से होना ज़रूरी होता है। यहाँ पे क्लियर हुआ? उसके बाद एक और पॉइंट यहाँ पे आपको मिल रहा होगा, जो कि आप देखिए, कह रहा है कि मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल ऑफ वैन इज़ द इंटरनेट। यानी जो काफ़ी पॉपुलर जो एरिया है जो वैन को रिप्रेजेंटेट करता है वो इंटरनेट होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैन इज़ यूज टू कनेक्ट द डिफरेंट स्मॉलर नेटवर्क लाइक लैन, सो द यूज़र इज़ वन लोकेशन कैन कमिट विथ ईच अदर। यानी जो वैन होता है वो यूज़ करता है कनेक्ट करने के लिए डिफरेंट टाइप ऑफ स्मॉलर नेटवर्क, यानी जो छोटे छोटे नेटवर्क्स होते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए वैन लैन का यूज़ करता है, जो वैन होता है। ओके, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन के कम्युनिकेट करने के लिए। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कवर्स लार्ज डिस्टेंसेस मोर देन 100 किलोमीटर। यानी ये क्या करता है, लगभग 100 किलोमीटर के रेंज के जो दायरे होते हैं उनको कवर अप करके रखता है। लेकिन जो आपका मैन था वो क्या था, 50 किलोमीटर तक ही रखता था। अगला पॉइंट इसके अंदर कह रहा है कि कम्युनिकेशन मीडियम यूज आर सैटेलाइट लिंक्स, टेलीफोन लाइन, फाइबर ऑप्टिकेबल, ये सारी चीज़ें इसके अंदर आती हैं। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ वाइडली यूज्ड इन द फील्ड ऑफ बंचेस, गवर्नमेंट एंड एजुकेशन। यानी इसका जो वाइडली यूज्ड होता है वो किसके फील्ड में होता है, बंचेस के फील्ड में होता है, गवर्नमेंट के फील्ड में होता है, एजुकेशन के फील्ड में होता है। और ये उसका डायग्राम है, आप देख सकते हैं। इंटरनेट है, यहाँ पे आपका राउटर वगैरह है और कुछ चीज़ें यहाँ पे जुड़ी हुई हैं। तो चूंकि अगर आप एग्जामिनेशन में जो डायग्राम है उसको अगर आप बनाएंगे तो आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, क्योंकि डायग्राम से चीज़ें अच्छी दिखती हैं और आपको नंबर भी बेहतर मिलता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि वैन कैन बी प्राइवेट और इट कैन बी पब्लिक लेजर नेटवर्क। यानी ये क्या होता है, ये प्राइवेट भी हो सकता है, पब्लिक भी हो सकता है। अब इसके एडवांटेज की बारी आती है। एडवांटेज में पहला पॉइंट आपको दिख रहा होगा कि इट अलाउ लैंड्स टू कनेक्ट वन अनदर। यानी ये क्या करता है, अलाउ करता है लैंड्स को जो एक से ज़्यादा क्या करते हैं, कनेक्शन प्रोवाइड कर सकें। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट कवर्स अ लार्ज जियोग्राफिकल एरिया, सो लॉन्ग डिस्टेंस बिजनेसेस कैन कनेक्ट ऑन द वन नेटवर्क। यानी एक नेटवर्क के माध्यम से जो लार्ज एरिया जो डिस्टेंस होता है उसको कवर अप किया जा सकता है, किसके माध्यम से, वैन के माध्यम से। अगला पॉइंट कह रहा है कि शेयर इन्फॉर्मेशन और फाइल्स ओवर लार्ज एरिया। यानी जो बड़े बड़े एरियाज़ होते हैं उनके दायरे में हम जो हमारा फाइल होता है, जो इन्फॉर्मेशन होता है, उसको ईजिली शेयर कर सकते हैं, किसके मदद से, वैन के मदद से। अगला पॉइंट कह रहा है कि मैसेजेस कैन बी सेंट वेरी क्विकली टू एनी वन एल्स ऑन द नेटवर्क। यानी जो मैसेजेस होते हैं उनको किसी भी व्यक्ति के पास बहुत ही जल्द सेंड किया जा सकता है। जैसे इंटरनेट को आप चला रहे होंगे, जैसे गूगल आपने यूज़ किया, गूगल में कुछ भी चीज़ें आपने टाइप किया तो वो जल्द से एग्जीक्यूट करके आपके सामने आउटपुट रिप्रेजेंटेट करता है। तो वो किसके कारण होता है, वैन के कारण होता है, यानी वाइड एरिया नेटवर्क के कारण होता है। अब इसका डिसएडवांटेज देख लेते हैं। तो इसमें पहला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ कंपैरेटिवली एक्सपेंसिव। यानी ये थोड़ा सा महंगा होता है, इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसका जो मेंटेनेंस होता है वो थोड़ा सा कॉस्टली होता है। अगला पॉइंट कह रहा है कि इट नीड्स अ गुड फायरवॉल प्रोटेक्शन टू रिस्ट्रिक्ट फ्रॉम द आउटसाइडर। यानी इसका जो प्रोटेक्शन का प्रोसीजर जो होता है उसके लिए एक गुड मतलब टेक्निकल नॉलेज की ज़रूरत होती है। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि सिक्योरिटी इज इंपॉर्टेंट एज पोटेंशियल हैकर कुड ब्रेक इनटू द कंप्यूटर सिस्टम फ्रॉम एनीवेयर इन द वर्ल्ड। यानी सिक्योरिटी जो होता है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कोई भी हैकर आ गया, आपके साइट को उसने हैक कर लिया, तो उस कंडीशन में उन चीज़ों को सिक्योर करने के लिए सिक्योरिटी पर्पस देना ज़रूरी होता है, जो ऑल ओवर द वर्ल्ड दिया जा सके। तो यहाँ पे आपका ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं दे पाना थोड़ा सा संभव नहीं है। और एक और पॉइंट कह रहा है कि वन सेटअप मेंटेनिंग ए नेटवर्क इज़ अ फुल टाइम जॉब
यानी जैसे कोई सेटअप करता है किसी भी चीज़ को तो उसके लिए फुल टाइम जॉब दिया जाता है, विच रिक्वायर्ड नेटवर्क सुपरवाइजर एंड टेक्नीशियन टू द एम्प्लॉय। एंड अगला पॉइंट कह रहा है कि इट इज़ स्लो इन स्पीड, यानी ये क्या होता है, थोड़ा सा स्लोली काम करता है। तो यहाँ तक आई होप पूरा प्रोसेस आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।